हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग दो क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास इंट्रोडक्शन दी जिसमें मैंने आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और आयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी बच्चों। साथ में मैंने रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट और भी बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी थी। फर्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको जाके देख लीजिए। फिर ये आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ाया है, अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं बच्चों, किस प्रकार से a प्लस आयोटा बी के फॉर्म लिखते हैं या आयोटा के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी सॉल्व कराए थे। आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो आज हम लोग सीखने वाले हैं और कंप्लीटली ये सीखेंगे बच्चों। ठीक है, पहले मैं रूल समझाऊंगा बच्चों कैसे निकालते हैं, फिर आप लोग को हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। राइट है बच्चों, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट यूनिटी भी पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों सपोज कर लीजिए कोई नंबर दिया गया जिसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है। लेट सपोज a प्लस आयोटा बी नंबर एक दिया गया है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी, मतलब a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो बच्चों तो उसके ऊपर आप लोग रूट लगा के उसको आप लोग लेट करिए कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। लेट सपोज मैं इसको x प्लस आयोटा वाई मान लिया। ठीक है, ये रूट a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसको हमने क्या लेट कर लिया, x प्लस आयोटा वाई। एक बात गौर करिए, इस पे रूट लगा के मानिए बच्चों यहाँ पे सिंपल। ठीक है, इस पे रूट लगा के इसको सिंपल x प्लस आयोटा वाई मानेंगे। राइट है, इसके बाद आप लोग स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। राइट है बच्चों, ओके। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे a प्लस आयोटा बी आ जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगाएंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को। ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहां पर इसको ऐसे ही लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर अलग हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग को हमने याद करा दी है, माइनस का 1 होती है बच्चों, और इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, a प्लस आयोटा बी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2x आयोटा वाई। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 का इंटू करेंगे तो वो वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयोटा नहीं है, दैट मीन्स ये रियल पार्ट कहलाएगा और इधर रियल पार्ट क्या है, a है। ये 2xy इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट b है। राइट है बच्चों, ओके। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर RE एंड IM पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया होगा आपको शॉर्टकट में, रियल इमेजिनरी को इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप रियल पार्ट की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ पर a, क्योंकि ये पूरा रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं है और इसमें सिंपल a लिखा हुआ। ठीक है, 2xy इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर b, इमेजिनरी पार्ट क्या है b। आयोटा आयोटा कंपेयर कराएंगे, इमेजिनरी की रियल से कंपेयर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a और 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग को आ गया। ठीक है, अभी मैं रूल बता रहा हूँ बच्चों की इस प्रकार से करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। अब आप लोग को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों, फॉर्मूला जो कुछ इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस आप लोग को पता है लगाना, प्लस का पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोग इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो इसी का फॉर्मूला बनेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वही लिखा, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको बना दिया गया माइनस के फॉर्म में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और प्लस 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 2 ही बच जाएगा बच्चों। राइट है, तो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही यूज करना पड़ेगा हम लोग को। ये आप लोग जब ओपन करेंगे तो इसी का फॉर्मूला बच्चों बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान कैसे रखेंगे, माइनस पता है तो यहाँ क्या लाएंगे प्लस, तो यहाँ माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट तो प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है ध्यान देना, वाई स्क्वायर ना भूल कर, सॉरी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज अ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस इज अ 2xy। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बच्चों ये 2xy का होल स्क्वायर होगा ना, तो 2xy का होल स्क्वायर तो मतलब ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा देंगे बच्चों यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा देंगे रूट। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस माइनस मत लगाइए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो प्लस में ही आंसर आएगा ना बच्चों, तो प्लस माइनस अभी बाद में लगाएंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और आप लोग इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकेंड मान लेंगे बच्चों यहाँ पे। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में a और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट है बच्चों, ओके इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ 2x स्क्वायर इक्वल टू में a प्लस कर रहे हैं क्योंकि ऐड किया हम लोगों ने, a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 को नीचे भेजेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू में 1/2 a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और ये x की वैल्यू है, अगर हम बात करें स्क्वायर हटाने की तो वह प्लस माइनस आएगा कि x सिंपल है 1/√2 और a रूट के अंदर क्या आ जाएगा a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट है, ये ब्रैकेट बंद हो जाए। इसी प्रकार से हम लोग y भी निकाल लेंगे तो माइनस कर लेंगे, ध्यान देखिए बच्चों, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे, तो माइनस कर लेंगे तो इस बार y ऐड हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, प्लस कर जाएगा, ये x कट जाएगा, तो y की वैल्यू भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/√2 और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर पहले ये आएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का a आएगा। राइट है बच्चों, ये आ जाएगा x और y, और जैसे ही x y आ जाएंगे दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएंगी और हम लोग क्या पा जाएंगे बच्चों, स्क्वायर रूट। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट जो हो जाएगा है ना, स्क्वायर रूट लिखा है, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू देखिए दोनों में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 1/√2 कॉमन करके लिख लेंगे, और पहले x की वैल्यू अंडर रूट के अंदर a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा की वैल्यू आयोटा है यहाँ पे और y की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा माइनस का a। ठीक है, a है सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। और ध्यान रखिएगा जो सिंबल यहाँ बीच में होगा वही सिंबल यहाँ बीच में लगाएंगे आप लोग। अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में आप लोग माइनस यूज करेंगे, वहां प्लस है तो यहाँ प्लस यूज करेंगे। राइट, बाहर प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट में हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस आता है बच्चों। राइट है, तो ये इसका आंसर होगा 1/√2। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भाई करेंगे तो याद है ना, फॉर्मूला होता है 1/√2 अंडर रूट के अंदर a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, इसको भी अंडर रूट, इसको आगे इसको प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है कि a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे इसको तो आगे लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को बच्चों, और इसके ऊपर मैंने रूट नहीं लगाया देखो, और माइनस का a। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी। राइट, तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसमें से ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। राइट,
उम्मीद है ये आप लोग को रूल समझ में आ गया होगा, है ना। स्क्वायर रूट आप लोग डायरेक्ट अगर एग्जाम है, आप लोगों को कोई मान लीजिए एमसीक्यू एग्जाम है और स्क्वायर रूट निकालने को आ गया बहुत डिफिकल्ट, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ए और बी ये वैल्यू होंगी, ठीक है। ए रियल पार्ट होगा, बी इमेजिनरी पार्ट होगा, वो यहाँ पे रख लीजिए आप लोग और डायरेक्ट आप लोग का आंसर आ जाएगा। राइट है बच्चों, तो उम्मीद है ये रूल आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ 3 माइनस का 4 आयोटा, इसका रूट किस प्रकार से फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर आप लोग रूट लगा लेंगे 3 माइनस का 4 आयोटा और इसको क्या लेट कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। राइट है बच्चों, तो ये लेट कर लिया। अब क्या मैंने बताया था आप लोग को, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और यहाँ पर x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। राइट है बच्चों, अब यहाँ पे फिर मैंने कहा था इसको ऐसे का ऐसे ही लिखते रहेंगे लगातार बच्चों, और यहाँ लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर और प्लस 2x आयोटा y। राइट है बच्चों, इतना आगे सभी बच्चों को। अब क्या बताया था मैंने इसके बाद, 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस का y स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y। ठीक है, फिर मैंने कंपेयर कराया था, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ -1 पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बता चुका हूं मैं पहले भी। कंपेयर करिए, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना। कंपेयर का मतलब तुलना करना होती है रियल और इमेजिनरी की। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी मैंने बताया आप लोग को रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट यहाँ पर कितना है 3 है, और 2xy इमेजिनरी पार्ट है, तो 2xy इमेजिनरी पार्ट कितना है बच्चों यहाँ पर -4 है। राइट, 2xy की वैल्यू कितनी यहाँ पर है -4 है। राइट, इतना सभी लोग को आगे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए ये जितना मैंने जैसे रूल बताया तो वैसे ही कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसके बाद आप लोगों से कहा था कि एक फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि भाई माइनस को तो पता ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला इजी था, ये लिखेंगे, फिर पहले प्लस फिर माइनस फिर क्या आएगा बीच में प्लस और उसी का स्क्वायर जो नीचे लिखा है बच्चों। ठीक है, 2xy का स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, और 3 पर क्या लगेगा स्क्वायर, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 2xy की वैल्यू -4 है तो इसकी -4 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होता है। ठीक है, प्लस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ पे आप गौर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या है बच्चों बताइए, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे बच्चों, ये उस पर रूट लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √25, और प्लस माइनस नहीं आएगा बच्चों, यहीं पे इधर है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगे हुए हैं। अब इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व हम यहाँ पे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या है बच्चों 5 है। राइट है बच्चों, 5 ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट कर देंगे और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन में 2 4 जा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर हटा लेंगे तो रूट लगा लेंगे 4 पे और प्लस माइनस लगा देंगे और प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 4 का रूट कितना होता है बच्चों 2 होता है। राइट, अब x की वैल्यू या तो आप पुट कर लीजिए या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पुट करना इजी रहेगा। पुट इन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो कहीं पुट कर लीजिए, आप लोग को दिक्कत हो रही है तो प्लस वाले में पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स की जगह मैंने 2 का स्क्वायर रखा
3 को इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर इधर भेज देंगे, तो माइनस का 3 इक्वल टू में वाई स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 4 माइनस का 3, 4 में 3 जाएगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस था तो प्लस कर लिया, 3 को इधर ले आए, तो वाई स्क्वायर आगे लिख ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 में 3 गया 1, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और प्लस माइनस, और 1 का रूट आप लोग को पता है कि 1 ही होता है बच्चों, राइट है। 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है, राइट है। ये सब चीज आप लोग को आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ किसका बच्चों, 3 माइनस 4 आयोटा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस लगा तो बीच में मैंने कहा था वही लगे, जो यहाँ पे लगा बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा इज कितना हो जाएगा, पहले x की वैल्यू पुट के, पहले प्लस माइनस बाहर लगा लीजिए, 2 और ये माइनस लगेगा बीच में, ध्यान दीजिए बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा बच्चों, तो माइनस और 1 है तो 1 आयोटा, ये आयोटा 1, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे प्लस रिलेट किया भैया तब फिर, तो यही चीज आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी, बीच में माइनस, जैसे 2xy माइनस 4 है बच्चों, ये तभी आ पाएगा जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, है ना, क्योंकि भाई ये तो 3 आएगा प्लस ही में आएगा, लेकिन x इंटू वाई करने पे माइनस का 4 भी तो आना चाहिए, तो अब ये तभी हो पाएगा जब एक प्लस में होगा और एक क्या होगा, माइनस में होगा बच्चों, राइट है। तो 2 प्लस में तो 1 माइनस में, अगर माइनस में और ये अगर माइनस में है तो ये फिर प्लस में होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर मैंने क्या लगा रखा है, प्लस माइनस। अगर सिंपल लिखेंगे तो देखिए, अगर दोनों लिखने हैं तो 2 माइनस का आयोटा 1 आयोटा सिंपल आयोटा, या फिर माइनस का 2 और प्लस का आयोटा, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, ठीक है, दोनों ही आंसर यहाँ पे सही है। शॉर्टकट में इसको आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उम्मीद है बच्चों आगे होगा, अगर लास्ट में दिक्कत है तो ये सिंपल मैं आपको बताऊंगा, जो साइन बीच में वही साइन यहाँ पर आप लोग लगाएंगे, बाहर प्लस माइनस और x और y की वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे, सिंपल तरीका ये। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। उम्मीद है सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, और प्रॉब्लम है अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिए बच्चों, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है, या कोई डाउट है जो नहीं समझ में आ रहा तो आप वो भी पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, जिससे अगर थोड़ा वो डाउट रह गया तो दूसरे क्वेश्चन आप लोग को कंफर्म हो जाएगा, ओके। और एक क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क में भी देंगे, तो उसका जो भी आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लिखा है -7 माइनस का 24 आयोटा, ठीक है। इसका रूट हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या लेट करेंगे, माइनस के अंदर -7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू में क्या लेट करेंगे, x प्लस आयोटा y, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, अब स्क्वायरिंग करेंगे, समझ जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा बहुत, -7 माइनस 24 आयोटा इक्वल टू में x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, ठीक है। -7 माइनस का 24 आयोटा। अब एक लाइन और भी डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बट आयोटा स्क्वायर भी आएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -y स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y। कंपेयर कर लिख दीजिए यहाँ पे, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी। तो बताइए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है, -7, इमेजिनरी पार्ट 2xy इक्वल टू माइनस का 24। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर से प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -7, एंड 2xy की वैल्यू -24 है, तो इसकी हो जाएगा -24 का स्क्वायर की 2xy का होल स्क्वायर बनेगा, -7 का स्क्वायर प्लस 49 और -24 का स्क्वायर 576, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और प्लस माइनस मत लगाना यहाँ, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी दोनों की, ठीक है। ओके, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर लगा प्लस लगा बीच में, तो प्लस में ही आंसर आएगा ऑलवेज। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25,
अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पर कट हो जाएंगे, ये बचेगा 2x स्क्वायर। 25 प्लस का है, 7 माइनस का है, 15 में 7 जाएगा तो 18 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 से कट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट है बच्चों। अब पुटिंग इन फर्स्ट में लिख देता हूँ, फर्स्ट या सेकंड का ये पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना -7। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट 9 पुट कर दे बच्चों, या 3 पुट कर लीजिए भाई तो भी वो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, इधर ले आइए +7 वाई स्क्वायर इधर भेज दीजिए। ठीक है, समझ आ गया ना, एक ही लाइन में मैंने कर दिया। और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो 16 आ गई। ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, अरे यार 16 लिखो है ना, +-4। ठीक है, 4 आ गया बच्चों। अब 4 आ गया तो देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस बाहर, आगे तो हमेशा प्लस रहेगा, चाहे वो माइनस आगे आए चाहे प्लस, आगे हमेशा 3 प्लस का ही रहेगा। बीच में क्या लगाया माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, फिर क्या आया 4 और आयोटा वैसे रहेगा, क्योंकि x प्लस आयोटा y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 4 पुट कर दी है। राइट है बच्चों। तो ये स्क्वायर रूट आ गया ऑफ -7 -24 आयोटा की वैल्यू। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गए होंगे। स्क्वायर रूट में आप तो शायद ही प्रॉब्लम हो आप लोग के, है ना। अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है या कोई बुक का कोई क्वेश्चन है जो आप लोग को पूछना है बच्चों, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, ये आपके या मेरा नंबर है बच्चों, आप लोग इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में से मैं करा दूंगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, कॉलिंग व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों, इस पे अपना जो भी क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा बच्चों। कोई ऐसा क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट का आप लोगों को नहीं आया तो प्लीज आप लोग पूछे जरूर बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट यूनिटी के बारे में। उसमें हम लोग ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब के बारे में जानेंगे और उनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, मन लगा के पढ़िए बच्चों। हर एक चीज सिंपल है, कठिन कुछ भी नहीं है। जो आप लोग को आ जाएगा तो वो सिंपल लगेगा, जो नहीं आएगा वो आप लोगों को कठिन लगेगा बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों।